श्री साई सच्चरित्र अध्याय 4। श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। ओम श्री साई नाथाय नमः। इस अध्याय में संतों के अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबा के व्यक्तित्व, गौली बुआ के अनुभव, श्री विट्ठल के प्रकट होने, क्षीर सागर की कथा, दासगणों के प्रयाग स्नान, श्री साई बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन और 3 वार्डों का वर्णन है। संतों का अवतार कार्य। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म की स्थापना, दुष्टों के विनाश और साधुजनों के कल्याण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। वे उचित समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर बढ़ने लगते हैं तब संत प्रकट होते हैं। वे अपने उपदेश और आचरण द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। संत समुद्र की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसी मार्ग पर निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह मेहता, सजन कसाई, सावंत माली, रामदास और अनेक संत समय समय पर प्रकट हुए। इन सब संतों के पश्चात शिरडी में श्री साई बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े भाग्यशाली हैं, जहाँ अनेक संतों ने जन्म लिया और अनेक संतों ने आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में स्थित है। गोदावरी नदी पार करने के बाद मार्ग सीधे शिरडी की ओर जाता है। 8 मील चलने पर जब नीमगांव पहुंचते हैं तो वहां से शिरडी दिखाई देने लगती है। जिस प्रकार गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर पवित्र तीर्थ माने जाते हैं, उसी प्रकार शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ बन गई। जिस प्रकार दामाजी ने मंगलवेढ़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को और दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बना दिया। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने इस कठिन भव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी। शांति उनका आभूषण थी और वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। उनके लिए अमीर और गरीब दोनों समान थे। मान और अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। वे निर्भय होकर बोलते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते जुलते थे। नर्तकियों का नृत्य देखते, भजन और कव्वालियाँ सुनते, परंतु उनकी समाधि कभी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होंठों पर रहता था। जब संसार जागता तब वे सोते थे और जब संसार सोता तब वे जागते थे। उनका अंतःकरण शांत महासागर की तरह स्थिर था। वे मस्जिद की दीवार के सहारे बैठते थे। प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय लैंडी और चावड़ी की ओर जाते, परंतु सदैव आत्मस्थिति में रहते। वे विनम्र, दयालु और अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साई बाबा, जिनके चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी को और एकनाथ ने पैठण को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साई बाबा ने शिरडी को महान तीर्थ बना दिया। भक्तों के लिए शिरडी पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, काशी, महाकालेश्वर और गोकर्ण महाबलेश्वर के समान हो गई। श्री साई बाबा का दर्शन ही भक्तों के लिए वेद मंत्र था। उनके दर्शन से आसक्ति कम होती और आत्मदर्शन का मार्ग सुगम होता था। उनसे वार्तालाप करने से पाप नष्ट होते थे। उनके चरणों की सेवा करना त्रिवेणी स्नान के समान था। उनका प्रसाद और उदी ग्रहण करने से चित्त शुद्ध होता था। वे ही भक्तों के राम थे, वे ही कृष्ण थे, वे ही परब्रह्म थे। कहने को शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तर भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साई बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे। केवल उनके दर्शन से ही भक्तों के चित्त को परम शांति मिलती थी। गौली बुआ का अनुभव। गौली बुआ लगभग 95 वर्ष के वृद्ध भक्त थे। वे पंढरपुर के वारकरी थे। वे 8 महीने पंढरपुर में और 4 महीने गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे अपने साथ एक गधा रखते थे और उनका एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था।
वे प्रतिवर्ष पंढरपुर की वारी करते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक देखते और कह उठते, ये तो श्री पंडरीनाथ, श्री विट्ठल के अवतार हैं। ये अनाथों के नाथ, दीनों के दयालु और भक्तों के रक्षक हैं। ग्वाली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरपुर की यात्रा की थी। अपने अनुभव से उन्होंने जाना कि श्री साईं बाबा सचमुच पंडरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा को ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष रुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक कहा करते थे और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार बाबा ने दास गणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दास गणों ने बाबा से कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु मुझे यह आश्वासन चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल भगवान अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु भक्तों में श्रद्धा और तीव्र उत्सुकता होना भी आवश्यक है। पंढरपुर, द्वारका सब यहीं हैं। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा, तब विट्ठल स्वयं यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित स्नान करने के पश्चात ध्यान करने बैठे। ध्यान में उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने पूछा, क्यों? विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। थोड़ी भी असावधानी हुई तो वे निकल जाएंगे। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर आया। वह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा काका साहब ने ध्यान में देखा था। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों को याद कर काका साहब को बड़ा विस्मय और आनंद हुआ। उन्होंने वह चित्र खरीद लिया और उसे अपने देवघर में स्थापित कर दिया। शिरडी को द्वारका कहना भी उचित है। जहाँ सभी वर्णों और सभी लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिले, वह स्थान द्वारका कहलाता है। बाबा की मस्जिद सभी के लिए खुली थी। वहाँ ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित है। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा, श्री विट्ठल पूजन में बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट होता है। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर की वारी करते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी जिसकी वे नित्य पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजा, श्राद्ध आदि सब कर्म छोड़ दिए। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया और मुझे और विठोबा को भूखा रखा, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण हर पर्व पर हजारों भक्त वहाँ स्नान करने जाते हैं। एक बार दासगणों ने भी प्रयाग जाकर स्नान करने का निश्चय किया। वे बाबा से आज्ञा लेने पहुँचे। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य! जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर झुके, बाबा के चरणों से गंगा और यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। ये चमत्कार देखकर दासगणु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके भीतर से प्रेरणा जागी और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्तुति स्वतः प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, जन्म और जन्म स्थान के विषय में किसी को भी निश्चित ज्ञान नहीं है। इस विषय में बहुत खोज की गई। बाबा से और अन्य लोगों से भी पूछा गया, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वास्तव में हम इस विषय में अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म भी सामान्य लोगों की तरह नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर मिले थे
और कबीर भागीरथी नदी के तट पर पाए गए थे। इसी प्रकार श्री साईं बाबा भी शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे 16 वर्ष की तरुण अवस्था में भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। उन्हें किसी लौकिक वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चोपदार की माता ने उनका वर्णन इस प्रकार किया। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला और अत्यंत सुंदर बालक सबसे पहले नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी और गर्मी की उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। इतनी छोटी आयु में ऐसी कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह किसी से नहीं मिलता था और रात में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्य से पूछते थे कि यह युवक कहाँ से आया है। उसकी आकृति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लोग आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता और किसी के द्वार पर नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में युवा था, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा था। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त पर भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने उनसे पूछा, हे देव, कृपा करके बताइए, यह बालक किस भाग्यशाली पिता की संतान है और कहाँ से आया है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान खोदा गया तो एक पत्थर के नीचे ईंटें मिलीं। पत्थर हटाने पर एक द्वार दिखाई दिया। वहाँ 4 दीप जल रहे थे। उस द्वार से एक गुफा का मार्ग जाता था। भीतर गौमुखी आकार की रचना, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई दीं। भगवान खंडोबा ने कहा, इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोगों ने उस युवक से प्रश्न किए, परंतु उसने कहा, यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है। यह मेरा पूज्य स्थान है। इसकी भली भांति रक्षा करो। लोगों ने वह द्वार फिर से पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार पीपल और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नियम वृक्ष को पवित्र माना और उससे प्रेम किया। म्हालसापति और शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर नमन किया करते थे। 3 वाड़े नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदी और वहाँ एक विशाल भवन का निर्माण कराया। उसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वही वाड़ा उस समय मुख्य विश्राम स्थान था। वहाँ सदैव भक्तों की भीड़ रहती थी। नियम वृक्ष के चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा मंदिर है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती और सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश्वर कृपा से सुखी रहते हैं। बाद में दूसरा वाड़ा बना जिसे दीक्षित वाड़ा कहा गया। काका साहेब दीक्षित एक प्रसिद्ध कानूनी सलाहकार थे। इंग्लैंड में उनके पैर में चोट लग गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने की सलाह दी। सन 1909 में काका साहेब दीक्षित ने बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से अपने पैर की लंगड़ाहट दूर करने की नहीं, बल्कि अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना आनंद मिला कि उन्होंने शिरडी में स्थायी रूप से रहने का निश्चय कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने और अन्य भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास 9 दिसंबर 1910 को हुआ। उसी दिन 2 विशेष घटनाएं हुईं। श्री दादा साहेब खापर्डे को घर लौटने की अनुमति मिली और छावड़ी में रात्रि की आरती आरंभ हुई। रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर दीक्षित वाड़े का विधिपूर्वक उद्घाटन हुआ। इसके बाद नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने एक और भव्य वाड़ा बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धन लगाया गया। उनकी यह धनराशि धन्य हो गई क्योंकि बाबा का शरीर अंत में वहीं विश्राम करने वाला था। आज वही स्थान समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान पर पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ समय के साथ 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा अपने समय में अत्यंत उपयोगी था। बगीचे की कथा, वामन तात्या की सहायता से बाबा द्वारा बगीचे की देखभाल, शिरडी से बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति, चांद पाटिल की बारात के साथ
उनका पुनः शिरडी आगमन, देवीदास, जानकीदास और गंगागीर की संगति, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, डेंगले और अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। लांट्यो शुभम भवतु। श्री साई